क्लास 9th की साइंस की क्लास के अंतर्गत हम जिस चैप्टर के अंतर्गत चर्चाओं में हैं वो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इसके पहले जो वीडियोज गए हैं उनमें काफ़ी कुछ चर्चा आपके साथ हमारी फोर्स के अंतर्गत हो चुकी है। हम यहाँ जो चर्चा करेंगे स्टार्टिंग में लॉज ऑफ मोशन की करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन पे जाने के पहले एक वर्ड आता है इनर्शिया। उसको समझ लीजिए, तब हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में चर्चाओं को आप समझ पाएंगे। इनर्शिया को वास्तव में हिंदी में कहते हैं जड़त्व। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में है वो ऐसे ही स्थिति में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई चीज स्थिर है, रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। इट मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है until no external force is applied on it, जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। ध्यान रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट ट्राई टू रिमेन एट इन मोशन, वो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में बदलाव नहीं चाहता। तो ये जो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। तो पहला जो लॉज है न्यूटन्स ने दिए थे लॉज ऑफ मोशन, वो 3 है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वास्तव में वो कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी जो चीज हमें समझा रहे थे वो आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ये प्रॉपर्टी ही इनर्शिया कहलाती है। तो पहला लॉ जैसे यहां बोर्ड पे आप देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इंडिकेट्स दैट दिस लॉ इज रिलेटेड विथ इनर्शिया। तो यही जो चीज हम आपको समझा रहे थे वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन when any object is at rest then it try to remain at rest. If any object is in motion then it try to remain in motion until no external unbalanced force is applied on it. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, स्थिति को बदलना नहीं चाहती। अगर वो
रखी हुई है रेस्ट में, तो तब तक वो मूव नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए बाहर से। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जब तक उसमें कोई अपोजिंग फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तो रेस्ट में नहीं आएगी। जैसे बाइक जा रही है, बाइक मोशन में है, हम चाहते हैं कि ये रुके, तो उसको रोकने के लिए हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे तो मूव होती रहेगी। दिस इज इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। आगे और डिटेल में हम चर्चा करें। यहीं पे पहले प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नेम क्या है? व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट ऑप्शन लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मास, थर्ड ऑप्शन लॉ ऑफ एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ देम। तो समझे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? फिर से हम दोहरा रहे हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट until no external force is applied on it, and this type of inertia is known as inertia of rest. When any object is in motion, then it does not comes at rest until no external force is applied on it. This is known as inertia of motion. तो इनर्शिया को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जबकि कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, यानी वो रुकेगी नहीं। इट डज नॉट स्टॉप अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये कहलाएगी इनर्शिया ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ, वास्तव में ये लॉ जो है नेचर से रिलेटेड हैं। दीज लॉज आर रिलेटेड विथ नेचर। ये जो लॉज ऑफ मोशन है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे आप देखते होंगे, आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि कैसे इनर्शिया में कोई ऑब्जेक्ट रहना चाहता है। तो जैसे कंबल से हमें धूल निकालना होता है, एग्जाम्पल को ठीक से समझिएगा। कंबल से जैसे हमें धूल को निकालना है तो उसको हम डंडे से अगर पीटे तो धूल के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। कैसे अलग हो जाते हैं? वास्तव में जब डंडे से हम पीटते हैं तो उस कंडीशन में कंबल मोशन में आ जाएगा, वो अपनी पोजीशन बदलेगा। जब वो अपनी पोजीशन बदलेगा तो डर्ट के पार्टिकल उसके साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलते, वो सेपरेट हो जाते हैं। ये भी एक तरह का इनर्शिया है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करेगा? ये उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास लो है तो उसका, या मास लेस है तो उसका इनर्शिया भी लो होगा। वास्तव में हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक डिफिनिट क्वांटिटी है विच डज नॉट चेंज। तो अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में रखी हुई है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में रखी हुई है, उसकी पोजीशन को हम बदलना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने का मतलब यहां से है कि इसलिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तब वो मूव होगी, यानी उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की ज़्यादा है, बिकॉज इट्स मास इज मोर। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मास यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमाउंट ऑफ इनर्शिया। तो अब कोई ऑब्जेक्ट हल्की है, लाइटर ऑब्जेक्ट है, उसको हम मूव करना चाहते हैं, तो जब उसको हम मूव करना चाहेंगे तो उस कंडीशन पे हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा पोजीशन में उसके बदलाव के लिए। तो उसके पोजीशन में बदलाव के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया लेस है, कम है। तो सिंपली वी कैन से दैट इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर then its inertia is high. If mass of object is less, then its inertia is low. अगर ऑब्जेक्ट का मास अधिक है तो उसकी इनर्शिया अधिक होगी, यदि ऑब्जेक्ट का मास लेस है तो उसकी इनर्शिया कम होगी। तो इनर्शिया का सीधा रिलेशन मास से है। क्यों है, इसको हम मैथमेटिकल वे से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है एम ए। तो मास एम इज मोर देन F इज मोर। इफ एम इज लेस देन F इज लेस। इन पॉइंट्स को बोर्ड में देखिए और समझने का प्रयास करिए। जैसे कि हम जानते हैं कि फार्मूला F इक्वल टू एम ए है, हमने लिखा है कि एम इज मोर, एम की वैल्यू ज्यादा है, यानी अभी पीछे हम समझा चुके थे कि ऑब्जेक्ट अगर हैवी है तो मास ज्यादा होगा। तो जब मास ज्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, पोजीशन में बदलाव के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो ये इंडिकेट करता है कि उसका इनर्शिया हाई है, इट्स इनर्शिया इज हाई। अब अगर मास लेस है, यानी ऑब्जेक्ट लाइटर है, उसके मास की वैल्यू कम है, तो कम फोर्स पे ही वो अपनी पोजीशन को बदल देगा। तो मैथमेटिकल तरीके से हम देखें तो इफ F इक्वल टू एम ए के अनुसार जो फार्मूला है उसमें हम अप्लाई करें तो हमें यह पता चलता है कि F कब कम होगा कब ज्यादा होगा। इफ F इज मोर, दिस इंडिकेट्स दैट मास इज मोर। मतलब ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर F इज लेस देन इट इंडिकेट्स दैट लेस फोर्स इज अप्लाइड फॉर इट। तो कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो फाइनली वीडियो के लास्ट में हम आपको समराइज करके बता देते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is related with law of inertia. According to this law, if any object is at rest, then it will remain at rest. If object is in motion, then it will remain in motion until no external force is applied on it. यानी any object does not want to change its position until external force is applied on it। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलना चाहती जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए,
तो वो अपनी पोजीशन में बदलाव नहीं लाना चाहती है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको हमने जानकारी दी है। अगले वीडियोज में हम और लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।